Okay, class. Now we start our lecture. Today we will discuss the exponential and logarithmic functions. बल्कि लास्ट क्लास में शायद एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलमोस्ट एंड हो गया था और शायद हमें लोगैरिथमिक फंक्शंस को स्टार्ट करना था। तो थोड़ा सा अगर रिमाइंड करें हम, आप मुझे बताएं, कराएं कि बिलाल सर हमने तक कर लिया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। ये ट्रांसलेशंस वगैरह हो गई थी। हाँ, ये तो हो गया था ना, लॉग में कन्वर्जन करना। मेरा ख्याल है ये हमने पूरा कर लिया था शायद। प्रोडक्ट फार्मूला भी मैंने बताया था कि प्रोडक्ट फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। चेंज ऑफ बेस थ्योरम तक, चेंज ऑफ बेस लॉ तक हमने अटेम्प्ट कर लिया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये तो कंप्लीट हो गया था, फिनिश हो गया था। हमारे यहाँ ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं, काइंडली ज़रा सा रिमाइंड कराएंगे। लास्ट क्लास में हमने चेंज ऑफ बेस लॉ तक अप्लाई कर दिया, कंप्लीट कर लिया था टॉपिक। यस सर। हम ना, आप ये बताएंगे कि हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। ये जो स्क्रीन आपके सामने शेयर की है मैंने, इसमें ये चेंज ऑफ बेस लॉ का जो फॉर्मूला है ये हमने अटेम्प्ट कर लिया था। डू यू रिमेम्बर दैट? एहसन कमाल। यस सर। सर यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। सर आपने म्यूट कर दिया है शायद। वालेकुम सलाम माजिद, ज़रा यहाँ आइएगा। ये माइक का कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से बच्चों की आवाज़ भी मुझे नहीं आ रही और शायद मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही है। सर आपकी आवाज़ आ रही है? तो हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। चैट पे बता दें। यस सर।
ठीक है, वहाँ से शायद प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ओके क्लास चले आप लोग, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इतनी देर में वो आते हैं तो ये वॉइस प्रॉब्लम क्लियर करते हैं। तो चेंज ऑफ बेस फार्मूला लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और कुछ सिचुएशन इस तरह की है कि इफ लॉग ऑफ डी एम अगर लिखा है दैट इज इक्वल टू, मेरी आवाज़ तो जा रही है यहाँ से, उस एंड से आवाज़ नहीं आ रही। बच्चे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो आवाज़ यहाँ वहाँ से यहाँ नहीं आ रही। करा लें जब तक मैं दे रहा हूँ लेक्चर। दैट इज चेंज ऑफ बेस लॉ अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप सिंपल इसको ये कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू log of m divided by log of b के, ठीक है। दिस इज द चेंज ऑफ बेस लॉ। इसके थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। समटाइम हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशंस होती हैं तो उनको हम सिंप्लीफाई इसी बुनियाद पे करते हैं। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है log of 5 of 6 that is equal to log 6 divided by log 5। ये सिचुएशन बनेगी, ये अलग कैलकुलेट होगा, ये अलग कैलकुलेट होगा, जो डिवीजन होगा विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। यहाँ देखिए एक इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है, ये नज़र आ रही है ना, that is 2 power x minus 1 and equals to 2 power 2x minus 4। देखिए बेस तो सेम है दोनों की, ठीक है, बेस सेम है। तो इसकी लॉजिक समझिएगा, लॉजिक क्या होती है। इसकी लॉजिक ये होती है, हम कहेंगे टेकिंग log on both sides, ठीक है। तो log of 2 power x minus 1 बेसिकली ये लॉजिक होती है, ठीक है, इज इक्वल टू log of 2 power 2x minus 4। अच्छा, अब आप यहाँ पर जो लॉ यूज करेंगे वो कौन सा लॉ है, एक्सपोनेंट लॉ, दैट इज एक्सपोनेंट लॉ। बेटा बीच का एक स्टेप उन्होंने स्किप किया हुआ है, इसके बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। मेरी बात समझना, ये ठीक है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की बेसिस अगर इक्वल है तो इनकी पावर्स भी इक्वल होती हैं, लेकिन ये कौन कहता है कि पावर्स इक्वल है? ये लॉग ही तो है जो बताता है कि पावर्स इक्वल है। वेट तो इक्वल है, ये जस्ट लाइक अ सीसॉ है, दोनों तरफ वेट बराबर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन उस वेट को इक्वलाइज करने के लिए यू हो गया यार, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई एक बच्चा कुछ बोले ताकि पता चल जाए कि आवाज आना शुरू हो गई वहां से। यस सर। थैंक आ यू रही है सर आप। थैंक यू सो मच। सही है सर। ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में होगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय log 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय log 2। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 एंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x इज 3। ये है प्रोसीजर। रीराइटिंग इक्वेशन सो ऑल पावर्स हैव द सेम बेस होगी, पावर इक्वलाइज हो जाएगी। यहाँ पर भी इन्होंने यही किया, एक सिचुएशन आपके सामने आई और 2 की पावर 8 आपने किया इज इक्वल टू 2 पावर 2x माइनस 10। जाहिर है बेसिस इक्वल है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करेंगे, 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 10 दैट इज x इज इक्वल टू 18/2 और x की रिक्वायर्ड वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। एक जगह इशू आता है,
पहले उन्होंने क्या किया, आपको सेम बेस बताई और अब आपको ये कहेंगे कि यार इसको सॉल्व करो, ठीक है। 5 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब मसला आ गया ना। अब अगर ये मसला आ रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं यार टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, कॉमन लॉग ले लो, पावर तो कांस्टेंट है ना, बात तो वही होगी, ठीक है। तो ln ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू ln ऑफ 4। फिर अब यहाँ अप्लाई करूंगा एक्सपोनेंट लॉ, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई होगी, दैट इज x प्लस एक्स है ना ऑफ ln 5 इज इक्वल टू ln 4। सर 4 की भी पावर x है। 4 की पावर x, तो ये x मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ठीक है। अच्छा अब एग्जैक्टली बेस डिफरेंट होगा तो हम ये वाला स्टेप करेंगे, बेस सेम होगा तब भी हम यही वाला स्टेप करेंगे, मैंने किया है ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन वो इतना ऑब्वियस स्टेप होता है कि उन्होंने इसको शो नहीं किया, बुक के अंदर उन्होंने इसको शो नहीं किया। बिलाल ने अभी यही तो कहा था कि सर वो बराबर फिर भी हो जाएगा, मैं कहता हूँ ये कौन बताएगा कि बराबर होगा। वो इस तरह से कि हम लॉग लेंगे लेकिन कॉमन लॉग होगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तो आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो सर x, यहाँ ln क्यों लिया, लॉग क्यों नहीं लिया? देखिए आप दोनों में से कोई भी लॉग ले सकते हैं। हम इस वक्त एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शंस को पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स लॉग ln होता है, ln का इनवर्स एक्सपोनेंशियल होता है, तो हम ln कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा यू कैन टेक द लॉग, LOG लॉग, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग भी आप अप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट यही आना है, ठीक है। बता रहा हूं ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू x ln 4 डिवाइडेड बाय ln 5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब उसके बाद आपने क्या किया, x प्लस 2 हाँ मल्टीप्लाई कर दें, या एक काम करें x प्लस 2 को ऐसे ही रहने दें, x ऐसे रखें, ln 4 डिवाइडेड बाय ln 5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें, ln 4 डिवाइडेड बाय ln 5 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इन्होंने डिफरेंट प्रोसीजर से किया है, हम इस तरह नहीं कर रहे, हम दूसरे तरीके से हम याद करके थोड़ी जाएंगे कि किस तरह से परफॉर्म करना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय, समझ आपकी समझ में आया ये मैंने क्या किया है? देखिए मेरी बात सुनिए, यहां तक क्लियर है। x प्लस 2 ln 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय ln 4। अब मैं आपको इनका प्रोसीजर समझाता हूँ, फिर हम अपना प्रोसीजर देखते हैं, ठीक है। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ln 5, x मल्टीप्लाई बाय ln 4, हो गया ना ये। अब आपने क्या किया, x को मल्टीप्लाई किया ln 5 से, तो ये x ln 5 आ गया। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया ln 5 से, दिस इज 2 ln 5, राइट साइड पे x ln 4 है, ठीक है। उसके बाद ये टर्म में x है और इस टर्म में x है, तो ये जो राइट साइड की टर्म थी इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये जो लेफ्ट साइड की टर्म थी इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इसके नतीजे में क्या हुआ, एज अ रिजल्ट x वाली टर्म्स एक तरफ हो गई, देखिए दोनों टर्म्स में x है, ठीक है, और राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू आ गई ये वाली। अब उसके बाद आपने कहा x कॉमन अगर लेते इन दोनों टर्म्स में से, तो ये x ऑफ ln 5 यहाँ आ जाएगा, माइनस ln 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 ln 5, ऐसे ही होगा ना। अच्छा एक फॉर्मूला है ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b का फॉर्मूला होता है, और x ln ऑफ a अपॉन b, कोशेंट लॉ कहते हैं इसको। तो ln ऑफ 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ln 5, ऐसा ही है ना। अच्छा x ln 5 अपॉन 4
is equal to ln 5 power minus 2 एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया x ln 5 upon 4 is equal to ln 1 upon 5 power 2 exponent को I wanted to convert the 25 ना होगा 25 negative exponent in positive form x स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल डाउन करिएगा प्लीज, नजर नहीं आ रहा। अब आ रहा है थैंक यू जी सर, थैंक यू। x ln इसको आप क्या कहेंगे 1/25 कहेंगे yes sir डिवाइडेड बाय ln ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 हो गया ये विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x आपने x जी एक मिनट आपने x का आंसर इन टर्म्स ऑफ log एक्सप्लेन कर दिया बिलाल प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लेक्चर ln of 1/25 is equal to ln of 5/4 जी बेटा आप कुछ पूछ रही थी बोलिए सर मैं पूछ रही थी कि प्लीज रिपीट कर दे क्वोशिएंट लॉ जो आपने बोला log a सर minus अच्छा ये वाला स्टेप नो सर ऊपर जो किया आपने जो डिवाइड कर दिया आपने ln 5/4 को ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ नहीं सर ऊपर सर स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए तो फिर वहां पे उसकी बात करिए सर वो क्वोशिएंट लो आपने यूज किया था ना, log a minus log b वाला, उसकी कह रही है वो। जी जी यस सर इसको डिफाइन करूं तो सर यस सर वो एक्सप्लेन कर दे एक सर दफा अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ देखिए पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ln of a मल्टीप्लाई बाय b दैट इज इक्वल टू ये बराबर होता है ln a प्लस ln b के इसको प्रोडक्ट लॉ कहते हैं दूसरा है कोशेंट लॉ जो अभी मैंने यूज किया कोशेंट लॉ होता है ln ऑफ a अपॉन b ये बराबर होता है ln a माइनस ln b के अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर ये ln a माइनस ln b नहीं लिखा हुआ एक तरह से आपके यस पास सर ये टर्म a हो गई और ये टर्म b हो गई तो ln a माइनस ln b को क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता ln ऑफ a अपॉन b यस सर लिख सकते हैं तो मैंने यही तो किया देखिए ln ऑफ 5/4 ही तो लिखा है ओके थैंक यू और x से मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे देखिए मैंने ये -2 था ना इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया पावर में इसको हम एक्सपोनेंट लॉ कहते हैं ये तो एक्सपोनेंट लॉ है यस इस एक्सपोनेंट लॉ में 5 पावर -2 थी इसको प्लस करना था तो डिवाइड में ले गए डिवीजन करने के बाद ln ऑफ 1/5 का स्क्वायर दैट इज 25 तो अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया अब आपको मैं बताऊं ये जो पूरी टर्म है राइट साइड पर ये x का आंसर सर आपकी तो स्क्रीन सर इसको गायब हो गई। स्क्रीन में दोबारा सर स्क्रीन चली गई है शेयर कर रहा हूँ दोबारा शेयर देखिए आ गई होगी स्क्रीन यस सर आ गई जी है सर आ गई है किधर आप अच्छा अब अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया था जी सर आपने ln 5 और प्लस वो पावर्स के साथ ln लगा दिया था। जी अब सिंपल आपने ये करना है कि ln ऑफ 1/25 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ln ऑफ 5/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो भी आंसर आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी जी बिलाल हाँ
ln कॉमन नहीं आ सकता। जी जी ln कॉमन नहीं आ सकता, यानी आप अगर ये कह रहे हैं ना कि ln ऑफ 5 माइनस ln 4 है, तो सर आप इसको ln अगर कॉमन लेते हैं तो ये 5 माइनस 4 यही बात कर रहे हैं ना? ना, सर दोनों की फंक्शन वैल्यू है ना, फंक्शन की वैल्यू ln 5, यानी ln इस वक्त किसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है? 5 की वैल्यू को। वो तो फिर आप ln कॉमन लेंगे तो 5 माइनस 4, तो बेसिस भी डिफरेंट देंगे इनके, इसलिए ये हो नहीं सकता। जी बेटा। सर जी जी जी। सर ln 5 माइनस 4 की वैल्यू नहीं निकालेंगे हम? नहीं, हम ln 5 माइनस 4 करेंगे नहीं, ये तो गलत है ना। आप वैल्यू निकालेंगे इसकी ln ऑफ 1/25 की और ln ऑफ 5/4 की। इसका तरीका क्या है? 1/25 करो, डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल वैल्यू का नेचुरल लॉग लेंगे। इसी तरह 5/4 1 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आएगी उसका नेचुरल लॉग लेंगे। ठीक है सर सर ये 14 माइनस 14.4 आ रही है। माइनस 14.4 यस सर -14.34 हाँ से आ रहा है। हाँ सही है, तो 4 राउंड ऑफ कर लें आप। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? जी बिल्कुल पूछें। सर यहाँ पे आपने लॉग लिया है ना, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, या तो सर हमने अलग अलग लॉग निकाल के फिर उसका हमने वो फाइंड किया है। जी जी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि लॉग और लॉग जो हमने लिखा है वो कैंसिल आउट हो जाए? नहीं, इस तरह नहीं कर सकते, इस तरह यानी आप ये जो कह रही है ना, ये दिस इज नॉट यस सर। एन अप्रोप्रिएट लॉजिक, ये अप्रोप्रिएट लॉजिक नहीं है। लॉग की ये देखे ना, ये 1/25 ये 5/4 है, दोनों डिफरेंट, तो ये इसलिए कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता इस तरह। ठीक है, देखिए कैंसिलेशन कब होती, अगर लिखा है सर बट log 2, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये लिखा है ना 5x मल्टीप्लाई बाय log 2 इज इक्वल टू 3y मल्टीप्लाई बाय log 2, फिर तो कैंसिलेशन हो जाती है, पूरा log 2 कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, डिफरेंट लोग के अलावा तो नहीं। डिफरेंट वैल्यूज के साथ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। गॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। ओके, आखिरी लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कहते हैं कि y इज इक्वल टू ए ई पावर के टी। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी। मैंने आपसे ये कहा था, एक चीज होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ and the second one is exponential decay। इस वक्त पूरी दुनिया जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, आपको मालूम है कि उसका जो ग्राफ है वो बेसिकली इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो अल्लाह ना करे कि जो सिचुएशन इस वक्त दोबारा से रेज हो रही है, वो क्लियर बता रहा है कि अगर आप थोड़ा सा इस ग्राफ को देखें तो वो ग्राफ मार्च में स्टार्ट हुआ था और वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते हुए इस पॉइंट पे गया है पीक, फिर फ्लैटन द कर्व हुआ, और इस पूरे ग्राफ को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह रहे, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कह रहे। अब वो क्या रहा है कि यहाँ जाके फ्लैटन द कर्व हुआ, उसके बाद ये ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ। अभी मैं इस बात पे बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ, मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक हमें समझ में नहीं आई। इसकी अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस समझ में नहीं आई है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हुआ कि ये ग्राफ यहाँ आना शुरू हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली अल्लाह की रहमत से ये चीज़ यहाँ आई, और अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो फिर दोबारा ये नज़र, यानी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज की। यानी अगर आप ऑब्जर्व करें लास्ट 2 मंथ्स में, तो 200 से वैल्यू इंक्रीज होके आज के स्टैट्स में देख रहा था दैट इज 1800। जी, आज के, सिर्फ आज के स्टैट्स में वो 1800 है, और कल मेरे ख्याल में 1745 समथिंग कुछ इस तरह से। 1745, यस सर। उसके बाद उससे पहले शायद आई थिंक 1500 या 1600 के अराउंड। तो ये जो फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो नजर आ रहा है, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। इसी वजह से आई एम वेरी मच वरीड अबाउट नेक्स्ट
15 to 20 डेज में क्या होने वाला है आई डोंट नो। हो सकता है कि हम शायद वापस क्लोजर की तरफ चले जाए, जो सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है। इस हवाले से बल्कि मेरी अपने ऑनलाइन स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग जिस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज, क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं कंटिन्यूस, तो इसी तरह से करें, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पूरी दुनिया का एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और हम बिल्कुल एक नए फेज में एंटर हो रहे हैं। तो नया फेज यह है कि वी हैव टू सर्वाइव विद दिस डिजीज। और इसमें अब हर आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे ऑफ करना। देखिए जब आज से इफ़ वी बैक 8 मंथ्स हमारी एक एकेडमिक कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिस वक्त पहली बार 2 हफ्ते का 2 वीक्स का क्लोजर हुआ था। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स उस वक्त पूरे पाकिस्तान में होंगे कोई हार्डली 50-55 के अराउंड। तो मेजॉरिटी टीचर्स ने ये कहा था कि 2 हफ्ते का क्लोजर है, व्हाई वी नीड टू गो ऑन द ऑनलाइन मीडियम। हम 2 हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, 2 हफ्ते बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो लोग उसको फोर्सी कर रहे थे उन्होंने कहा था कि नहीं, अब ये शायद पॉसिबल नहीं होगा और ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस होगा। तो मकसद सिर्फ इतना है कि उसके बाद ज़ाहिर है आपने देखा कि बहुत सारे टीचर्स ने भी और स्टूडेंट्स ने भी इस बात पर बहुत रेजिस्ट किया था कि ऑनलाइन टीचिंग इज़ नॉट पॉसिबल का, और बड़े मसले हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर, कैसा, हमारे पास लैक ऑफ फैसिलिटीज। लेकिन बहरहाल आज हम यहाँ जो खड़े हुए, IBA तो खैर इज़ वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी जिसमें कोई फैसिलिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर भी अब इस मीडियम को उन्होंने ऑप्ट कर लिया। इस मीडियम को ऑप्ट करने की वजह इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एनीवेज मेरा जो बताने का मकसद था वो ये था कि ये एक्सपोनेंशियल जो इंक्रीज नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला अपना रहम करे कि मामला बेहतर हो। इससे हमें एक बात पता चल गई कि ग्राफ या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, और इस तरह की इंक्रीज और डिक्रीज को हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डीके कहते हैं। अब यहाँ इन्होंने कहा ये है ये चीज, ठीक है, 100 इज इक्वल टू 20 e to the power 2t, ये चीज है। Taking natural log on both sides, ln 100 is equal to 20 ln of 20 e power t। Hundred is equal to ln 100 ln 20 e power t 2t, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल आपने ये किया कि ln 100 को इधर ही रखा और 2t इंटू ln 20e, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा इसको इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, बल्कि एक काम करते हैं, इस तरह देख लेते हैं। ln लेने से इस स्टेप को एक मिनट थोड़ा सा हम रोकते हैं। ये 20 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो इन्होंने ये किया कि 100 बाय 20 कर दिया इज इक्वल टू e टू द पावर 2, ये रखा। इससे सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। नेट रिजल्ट हमारा भी वही आता, लेकिन अब सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई। 5 इज इक्वल टू e टू द पावर 2t। अब इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ग्राफ देखें अगर हम, तो मैं टाइम में अगर 1 रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, e पावर 2 बनेगा। फिर इसी तरह टाइम में 2 रखूंगा, e पावर 4 बनना शुरू होगा और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होना शुरू होगा। लेकिन आई डोंट वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ t। तो मैंने ये किया कि यार ln हम बोथ साइड ले लेते हैं, ln 5 इज इक्वल टू ln ऑफ e टू द पावर 2t, ठीक है। ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 2t ln ऑफ e इज इक्वल टू 1 ln ऑफ 5, और फिर उसके बाद फाइनली हम ये कहते हैं कि 2t इज इक्वल टू 1 अपॉन ln 5 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज नॉट ln of 5 whole divided by 2। पहले फर्स्ट यू कैलकुलेट
the ln5 and then divide by 2, which is the required answer of जो भी आंसर सर ये आएगा। आपने ln ऑफ e 1 किस तरह लिया? बेटा ln और log और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, इनवर्स फंक्शन है। आप कैलकुलेटर में देखें देन यू विल फाइंड दैट कि ln लिखा होगा उसके ऊपर एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा होगा आपको। तो ln जिस तरह हम कहते हैं ना कि log 10 किसके इक्वल है, आप कहते हैं सर 1 के इक्वल है, इसी तरह ln और e किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक तो है ये बाय लॉ है, ये जी 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 फिक्स्ड है ये। जी फिक्स्ड है ये fixed। ओके सही है सर। इस इक्वेशन को देखते हैं। मैं एक डिफरेंट तरीके से भी इस क्वेश्चन को करवा सकता हूँ। e टू द पावर, सर आप एक बार प्लीज रिपीट कर दें पिछले वाला क्वेश्चन, लाइक बेटा बस ओवर। आप कैटेगोरिकली बता दें क्या चीज रिपीट करूं तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। सर एक बार सॉल्यूशन दिखा देंगे ऊपर का, वो में आधा लिखा आधा है ये। ये सर मुझे वैसे समझ आ गया, मुझे फर्स्ट स्टेप समझ नहीं आया। जी फर्स्ट स्टेप सिर्फ बता दें दोबारा। फर्स्ट स्टेप से बता दो। जी नहीं, ये जो 20 के ऊपर x बना हुआ है। जी देखिए, पहले तो मैंने ये किया ना कि 20 को इससे कैंसिल आउट कर दिया, जी तो ये 5 इज इक्वल टू ई पावर 2t बचा। अब पावर जो जी है अब ये 5 इज इक्वल टू ई पावर 2t जो हमारे पास आया, तो पावर में तो हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, मुझे इसको बेस में ये कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये एक स्टेप स्किप कर गए। इस स्टेप में हुआ ये था कि ln e पावर 2t था, एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई किया तो ये 2t आ गया और ln e हो गया। ln e इज इक्वल टू 1, और अगर ln e इक्वल टू 1 है, देखिए यहाँ इन्होंने ये कहा है खुद कि e टू द पावर x एंड ln x आर इनवर्स फंक्शन। अगर कोई इनवर्स फंक्शन है तो वो कैंसिल आउट हो गया, ऑलवेज आंसर क्या आएगा आपका 1 आएगा। ये काम किया उन्होंने, और फिर t इज इक्वल टू ln5 डिवाइडेड बाय 2 कर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके थैंक। अच्छा अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 4e टू द पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। नहीं, ये भी बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं करना। 4e टू द पावर 2x इधर ही रखेंगे, 12 माइनस 5 दैट इज 7, e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 e टू द पावर, ओ सॉरी, सर ln लगेगा ना यहाँ पर तो। 7 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, e टू द पावर 7 बाय 4। अब टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, e टू द पावर और ln ऑफ 7 अपॉन 4, ये चीज हो गई। अब उसके बाद आप वही काम करेंगे जो अभी हमने पिछले किया था कि 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे, ln e इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, और ln ऑफ 7 अपॉन 4, ln ऑफ 7 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2, ये जो 2 था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ से खत्म हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये जो भी डिवीजन के बाद आंसर आएगा ना आपका, वो रिक्वायर्ड आंसर है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था जो मैं कराना चाह रहा था। चले अटेम्प्ट करें जी। ln e 1 के बराबर हो गया ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वही आ जाएगा। ये अटेम्प्ट करें, चले। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी काइंडली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ओके सर।
क्या आंसर आ रहा है? ln 86 56 ln 56 ln 8 आ रहा है। रुक जाओ एक मिनट, पहले क्रॉस चेक करने दो उन लोगों को। ln 8 आंसर आ रहा है। अब जरा ऑब्जर्व करें कहाँ गलती है। LN 56 आ रहा है सर मेरा। मेरे पास तो आंसर 8 आ रहा है, तो वही करना होगा। सर ये सेकंड स्टेप में इनने क्या किया था? नहीं, ये आपने देखिए गलती करी है ना आप लोगों ने। हमारे पास यहाँ जो एक स्टूडेंट बैठी है, उन्होंने भी ये किया है, मेरा ख्याल है कि ये किया होगा। ln ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू ln ऑफ 56। कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया आपने? यस सर ऐसे ही किया। तो चलिए ये सर कर, यही मैंने किया भी सर। यस ऐसे ही चलिए ये कर दिया। लेकिन अब उसके बाद आप क्या कहेंगे? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आपने क्वोशिएंट लॉ अप्लाई किया? यस सर। मल्टीप्लाई जी सर। e टू द पावर 2x माइनस ln ऑफ e टू द पावर x, इस तरह कर दिया, इस तरह किया। जी सर। फिर आपने ये किया कि इसको 2x बना दिया, इसको माइनस x बना दिया, यहाँ से ln e आपने इसको 1 कह दिया, जी सर यही किया। यहाँ से ln e इसको आपने 1 कह दिया, इज इक्वल टू ln 56। लॉजिकली पूरा मेथड गलत किया, लॉजिकली पूरा मेथड गलत किया। बेटा गलत है ना, ln मल्टीप्लाई थोड़ी हो सकता है इस तरह। अगर ln मल्टीप्लाई होने लगे इस तरह, हमने फिर क्वोशिएंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ तो जो अटेम्प्ट किए वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ ये थोड़ी कर रहे हैं। अब आप गौर से देखें, अगर ln ऑफ a माइनस b ln ऑफ, सर ये डिवीजन में नहीं चला जाएगा? नहीं इस तरह मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये क्या चीज डिवीजन में चलेगी? सेकंड स्टेप के बाद सर ln e डिवाइडेड बाय ln e x और 2x जो है। तो ln ऑफ कोफिशिएंट लॉ अप्लाई होके सर पावर 2x माइनस ln ऑफ e टू द पावर x, यही कह रहे हैं ना? अच्छा सर डिवाइडेड बाय ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b होता है बेटा, वो ये नहीं है। वो ln ऑफ a माइनस b का क्वोशिएंट लॉ अप्लाई होता है ln ऑफ a डिवाइडेड बाय ln ऑफ b। ये चीज, यस सर मैं भी यही कह रही थी। ठीक है, ये चीज होती है। तो अब अगर, हाँ आप क्या कुछ पूछ रही हैं? अच्छा अब यहाँ देखिए ना, हमारे पास ln ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय माइनस e पावर x। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो ln ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, ये चीज आएगी। इसका फायदा क्या होगा मुझे बताइए ना, होगा क्या? कैंसिल आउट कैसे होगा? इज इक्वल टू राइट साइड पे तो ln 56 है। फिर ये फिर वही गलती करोगे। ln जिस तरह कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, e टू द पावर x और e टू द पावर 2x कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है? देखो मेरी बात सुनो, e टू द पावर 2x का मतलब क्या है? अगर मैं दिखाऊं तुम्हें तो e टू द पावर x और इसका स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या है? e टू द पावर x है जस्ट। तो अब तुम क्या कहते हो, क्या सर इसको काट मतलब अलग अलग कर दें? अब मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन समझाता हूँ। सर बट डिवाइड में है तो ऊपर तक, सर डिवाइड में है ना e ऑफ पावर 2x अपॉन e ऑफ पावर x। जिस तरह हम नीचे से ऊपर माइनस करेंगे 2x माइनस x, खाली x पावर नहीं बच जाएगी? हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि अब हम उस प्रोसीजर को यूज करते हैं जो राइट प्रोसीजर है। गौर से समझना, देखो मैं पता है क्या करूंगा,
इन्होंने भी जिस तरीके से किया मैं वो उसमें इन्होंने एक स्टेप स्किप कर दिया, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। e टू द पावर x और इस पे कर दूंगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू 56। बहुत गौर से मेरी बात देखना, यहां से हम स्टार्ट करें, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में तुम पता है क्या कहो, a इज इक्वल टू e पावर x सपोज कर लो, ठीक है, तो ये बन गया, प्लग करूंगा वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, तो a स्क्वायर माइनस a, काइंडली स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल डाउन कर दें। a थैंक यू सर। a minus 56 is equal to 0. What is this? Quadratic equation. So we can factorize. So a square minus 8a plus 7a minus 56 is equal to 0. ऐसा ही a कॉमन ले लेते हैं, a minus 8 प्लस 7 कॉमन ले लेते हैं, a minus 8 is equal to 0. a plus 7 is equal to 0 and a minus 8 is equal to 0. ऐसा ही है, a is equal to minus 7, a is equal to 8. minus 7 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि e टू दी a की जगह आप क्या रखेंगे, x इज e पावर x के बराबर था, तो -7। अब आप नेचुरल लॉग लेंगे ln ऑफ e टू दी पावर x इज इक्वल टू ln ऑफ -7। ये डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये टर्म, दिस टर्म नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेचुरल लॉग का नेगेटिव लॉग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ना, ये वाली टर्म, ये टर्म रिजेक्ट हो जाएगी, ये टर्म रिजेक्ट हो जाएगी। बचेगा क्या, खाली a इज इक्वल टू 8। a क्या चीज है, a है e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 8। अब मैं नेचुरल लॉग लूंगा तो ln e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 8 ln 8। ओहो सॉरी, e पावर x है, नॉट e पावर 2x, ठीक है, तो e पावर 2x तो लिया था ना यहाँ, ये देखो ना मैंने तुम्हारे सामने तो a को e पावर x के बराबर सपोज किया था, तो ln ऑफ e पावर x, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ln e इज इक्वल टू ln 8, ठीक है, ln e इक्वल टू 1 के बराबर था, तो x का आंसर क्या आ गया, ln e। ये है राइट आंसर। इन्होंने भी बहुत सारे स्टेप्स जो है ना स्किप किए हैं, अननेसेसरी जो स्टेप्स हैं उन्होंने स्किप किए हैं, लेकिन उससे आप लोग सर इसमें कंफ्यूजन थी है कि मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कब इस तरह से सॉल्व करना, कब जो हमने पहले एग्जांपल्स में किया उस तरह सॉल्व। एक्सपोनेंट की पावर ग्रेटर देन 1 होगी, एक्सपोनेंट की पावर ग्रेटर देन 1 होगी, तो हमारा ध्यान फौरन इसी तरफ जाएगा कि हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करनी। सर दोबारा रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। मैंने कहा कि ln जब भी एक्सपोनेंट की पावर, जैसे पहले ये क्वेश्चन था e पावर x माइनस 5 e पावर x इज इक्वल टू 7, लेट सपोज ये लिखा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने ये कहा e पावर x कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 7, e पावर x ले लेता हूँ या प्लस कर दे इसको, तो ये 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 7, e पावर x इज इक्वल टू 7/6, टेकिंग नेचुरल लॉग x ln e हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ln ऑफ 7/6 हो जाएगा, x को मल्टीप्लाई किया दैट इज इसके बराबर आ गया, आंसर हो गया। लेकिन जैसे ही मैं e की पावर 3x करता हूँ, आपने फौरन कहा कि सर अब यहाँ पर कॉमन वॉमन तो आ नहीं सकता, डायरेक्ट कैसे कॉमन लोगे, यूं करोगे ना e पावर x, मतलब सर अगर एक्सपोनेंट की पावर्स डिफरेंट हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो इस सवाल में किया आपने। एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे जो अभी हमने अटेम्प्ट किया। बाबा बिलाल क्या कह रहे हैं कि हम क्या कॉमन ले लें, प्लस ऑफ 5 e टू द पावर x, कैसे कॉमन ले लें, तो नहीं लेंगे ना कॉमन, कॉमन नहीं लेंगे,
फिर आप स्क्रीन थोड़ी स्क्रॉल अप करेंगे। यानी e पावर x अगर कॉमन ले लें तो ये अंदर क्या आ जाएगा, e पावर, पहली बात तो पावर से कॉमन लिया जाता है ना। अगर मैं अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, e पावर 2x प्लस ऑफ 5, वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, e पावर x मल्टीप्लाई बाय e पावर 2x, वापस क्या आ जाएगा, e पावर 3x आ जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वापस रिटर्न हो जाएगी वही चीज। लेकिन हम आगे इससे करेंगे क्या, सोल्यूशन हमें लेके कहा जाएगा, कहाँ लीड करेगा। एक्सपोनेंट का जब नेगेटिव होता है तब डिके होती है, e पावर -2x होगा तो डिके होगा, ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आना शुरू होगा। हाँ, a e पावर kx when k is greater than 0, तो ये ग्रोथ का केस है। when k is less than 0, ये डीके का केस है। नेक्स्ट, अब ये सर वाला वो स्क्रीन थोड़ी अप करनी थी लास्ट में, लास्ट पेज की। यू या यू नीचे स्क्रॉल डाउन करूं? प्लीज थोड़ा नीचे करिएगा प्लीज। ओके सर, थैंक यू। बस नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको लीनियर अलजेब्रा का कोर्स इतना आसान करके पढ़ा रहा हूँ कि हर चीज बिल्कुल फंडामेंटल से बता रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑब्वियस है, हम ना भी अटेम्प्ट करें तो कोई वो नहीं है, आना चाहिए आपको। सर लेकिन पढ़ा तो आप बहुत अच्छा रहे हैं, समझ भी बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन असाइनमेंट्स इतने टफ होते हैं सर, बिल्कुल ऑपोजिट सीन है। ये सर जो हम क्लास में सवाल करते हैं और जो बाकी बुक के अलग सवाल है और जो असाइनमेंट है वो बहुत चेंज होते हैं। अच्छा, उसका एक तरीका है, वो ये करें कि आप ना कैटेगोरिकली मुझे कुछ क्वेश्चंस मार्क कर दें कि सर ये क्वेश्चन की एक लिस्ट भेज दें मुझे ना, कि ये क्वेश्चन। अच्छा सर, एक सवाल ये भी था कि जो हमें प्रॉब्लम सेट दिया जाता है, हम उसको सिर्फ अच्छे से सॉल्व कर लें तो हमारे असाइनमेंट्स और फाइनल्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मैंने बहुत देखकर वो जो क्वेश्चन जो मार्क किए हैं ना, तो उस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज के अंदर से, तो वो सफिशिएंट है ना, मतलब उससे आपकी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन और क्विज और असाइनमेंट की प्रिपरेशन बहुत आराम से हो सकती है। जी आप बोले नकीबा, कुछ कह रही हैं? देखिए हमारी टीए यहाँ पर मौजूद है। बेटा मैंने मुझे उनका जवाब तो दे रही हूँ। ये टीए हमारी यहाँ मौजूद है और उनका कमेंट है ये कि सर असाइनमेंट बच्चों से पूछिए कि पूरा का पूरा बुक से बनता है, उसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो आउटसाइड द कंटेंट हो या बुक से बाहर हो। आप अगर बुक रीड करेंगे और मेरे ये लेक्चर के ऊपर अगर सही तरीके से उसको देख लेते हैं या सुन लेते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई थिंक कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि मुश्किल होगी। आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। जी बिलाल, आप कहिए। हाँ, कोई सा भी मेथड अगर स्क्वायर से ज्यादा है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ी इक्वेशन है, तो फिर हम दायरा सिंथेटिक डिवीजन, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम कुछ भी यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं हम। क्यूबिक इक्वेशन का तो आंसर आ रहा था ये 3 फैक्टर्स। चले मैं रैशनल जीरो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा यहाँ। अच्छा ये देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ln ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ln 2x प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या किया इन्होंने कि यहाँ लाके मतलब इस तरह से किया इन्होंने कि नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग से कैंसिल आउट किया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3
इसमें बीच में कुछ ऑब्वियस स्टेप्स हैं जो ये मिस कर जाएंगे, तो ये होना चाहिए यूं, ln of x square is equal to ln of 2x plus 3. So x square is equal to 2x plus 3. इसकी वैल्यू को आप सॉल्व कर लें, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर आ जाए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, मैं चाहता हूं कि आप इनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। एक एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। जी जी अभी अटेम्प्ट करेंगे, और एक ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ये जो मैंने सर्किल किए हैं, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने, और इस तरह हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर जी बेटा कहिए। सर 28 कहाँ से 0 होगा? हाँ, ये होने तो चाहिए। चले हम देखते हैं आपके साथ। 7e पावर 8x प्लस 8 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 95। अच्छा, इसको हम रखते हैं 7e टू द पावर 8x into e to the power 8 is equal to minus 95 plus 5। अच्छा, 7e to the power, फिलहाल इसको चला 8x plus 8 ही रहने, 8x plus 8 ही रहने देते हैं, ये नहीं करते।
is equal to minus 90. E to the power 8x plus 8 is equal to minus 90 by 7. ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है ना? अच्छा, अब ये हम से सारे नेगेटिव है, अच्छा अब हम ये लॉग लेंगे। e to the power 8x plus 8 is equal to ये सर ये आगे फंस गए थे अब इस जगह तो लॉग लग नहीं सकता राइट हैंड साइड पे सर। ln और of सर 28 में भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव 28 में भी है, क्वेश्चन 28। सर अगर हम इसे डिवाइड बाय 1 कर दें, इसको डिवाइड करने से भी आंसर नहीं आएगा ना। सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सर सोल्यूशन फिर दोनों क्वेश्चंस में यही होगा ना, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 28 में भी देखिए वहाँ पे भी यही है। नेचुरल लॉग लेते हैं यहाँ पर तो उसके नतीजे में सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वजह इसकी यह है कि ये माइनस है। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है। आप ये कह रही है ना माइनस ऑफ ए, सर ये कर दें माइनस ऑफ एल एन ए, नहीं ये प्रॉपर्टी नहीं है। लॉग इस तरह से ऑपरेट नहीं हो सकता। लॉग के मल्टीप्लिकेशन सर मतलब माइनस के साथ नेचुरल लॉग नहीं आता? माइनस के साथ नेचुरल लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। ln ऑफ नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट, किसी सूरत एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर इस तरह तो सर क्वेश्चन नंबर जो 19 है ऊपर वाला उसमें भी डायरेक्ट माइनस ही दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो ये भी सॉल्व हो पाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि क्योंकि वो माइनस माइनस डिवाइड को कैंसिल हो जाएगा ना सर वहां से। कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस। सही है जी सर, समझ गया। हाँ तो वो आप तो सर 22 और 28 तो नॉट सॉल्व होंगे। हाँ इस तरह से आप बताएंगे कि इनका सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, और इसको एक दफा फिर और थिंक आउट कीजिएगा कि क्या इसका सोल्यूशन किसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है। कोई और टेक्निक अगर हम यूज करें तो क्या उस टेक्निक के थ्रू कोई चीज पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि हम ऑफ करते हैं इस चीज को। अच्छा कल हमारे जो फिजिकल यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट, या कल जिनका इरादा है आने का, वो एक दफा कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा रात में मैसेज के थ्रू, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ कल एक इवेंट हो रहा है। उस इवेंट की वजह से हमारे जो हाँ तो वो जो ऑडिटोरियम है वो शायद ऑक्यूपाइड हो। क्लास में कन्वर्ट करना, हाँ C1 में दूसरे होपफुली C1 में शायद हमारी क्लास होगी, तो C1 में देख लेंगे, या जहाँ पे भी होगी मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा उस बात को ना। सर प्लीज आप ग्रुप में बता दीजिएगा, क्योंकि फिर हम भी आ रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि कोई मसला ना हो जाए हमें। आप क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ आप ग्रुप में मैसेज कर दें, इंडिविजुअली जो प्रेजेंट है उनको नहीं। नहीं जाहिर सी बात है ग्रुप में मैसेज करूंगा, मुझे तो इंडिविजुअल नहीं सर, इसलिए आप कह रहे थे ना जो फिजिकली प्रेजेंट है वो मुझे कोऑर्डिनेट करें। उनको तो मैं खाली यहाँ बता रहा था कि फिजिकली जो लोग यहाँ बैठे हैं वो भी सुन लें, क्योंकि वो ही नॉर्मली आते हैं ना रेगुलर। तो आप जितने ऑनलाइन है, अगर कल आने का इरादा होगा तो आपको कम्युनिकेट कर देंगे हम रात में कि कौन सा रूम हमें एलोकेट हुआ है, तो वहां पर क्लास होगी रादर देन JS ऑडिटोरियम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।